Good morning everyone. My name is Renu Jha. I am from Department of English in Sri Krishna University. Today my topic is how to write paragraph writing or how to make our paragraph writing in a very effective way. So let's start. Paragraph writing. Paragraph writing. ये आपको 6th 7th इनफैक्ट फर्स्ट सेकेंड से जब हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हैं आफ्टर दैट 6th 7th एंड आफ्टर दैट 12th एंड इनफैक्ट ये सारी लाइफ के लिए आपके पास हो जाता है. कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पैराग्राफ राइटिंग. एंड व्हाट वी नीड टू डू दैट पैराग्राफ राइटिंग इट मीन्स वी हैव टू फिल दैट पेज और हम लोग को वो पूरा लिखना पड़ता है. But most of the time I found that the people or students they actually feel very difficult because 4 to 5 lines तक तो वो आराम से लिख लेते हैं. And after that they feel that they don't have that content. And if we don't have that content then how can we write down? So let's talk about initially we are going to talk about format. पहले हम format की बात करेंगे and then we will discuss about some different paragraph that how can we actually write a paragraph in a very effective manner. When we are talking about format, so the first one, it's meaning or you can say introduction. And then body 1 and body 2. And the last conclusion. So अगर हम नॉर्मली पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है कि पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको एक पैराग्राफ बॉडी फर्स्ट एंड बॉडी सेकेंड एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन. ये फॉर्मेट भी हमें समझ आ गया कि ओके हमें इस तरीके से करना है. लेकिन क्या इस फॉर्मेट से मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि मुझे लिखना क्या है? ये तो वही बात होगी जैसे कि हमें चाय बनानी है और हमारे पास हमें पता है कि उसमें दूध पानी और चाय पत्ती चीनी डाल के हमें बनानी है. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास मुझे 4 कप चाय बनानी है और मेरे पास 4 कप के लिए परफेक्ट दूध ही नहीं है तो हाउ कैन आई प्रिपेयर दैट? सो इफ़ आई डोंट हैव दैट कंटेंट, इफ़ आई डोंट हैव दैट क्रिएटिव माइंड, अगर मुझे यही नहीं पता कि लिखना क्या है तो बॉडी 1 बॉडी 2 में लिखूंगी क्या इसमें? और उसकी वजह से क्या होता है हमारा पैराग्राफ इफेक्टिव नहीं बनता. ओके, व्हाई वी नीड टू लर्न पैराग्राफ राइटिंग? ऑल्दो पैराग्राफ राइटिंग हम लिखते किस लिए हैं और क्यों किसी का पैराग्राफ राइटिंग इतना अच्छा हो जाता है, क्यों किसी का पैराग्राफ बिल्कुल ही कुछ उसमें जान ही नहीं होती है. चलिए अब हम जानते हैं. पैराग्राफ कोई सा भी टॉपिक लीजिए. लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक चाइल्ड लेबर. नॉर्मल टॉपिक जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन्हीं टॉपिक पे हम बात करते हैं. सक्सेस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं कोई भी टॉपिक, अगर हम कोई भी टॉपिक हो कुछ भी टॉपिक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है उस टॉपिक को पढ़ना है. चलो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर को ही हम ले लेते हैं. चाइल्ड लेबर हमने लिया और चाइल्ड लेबर को हमें पढ़ना है कि अब हमने चाइल्ड लेबर के बारे में क्या लिखना है. हमारे दिमाग में आया हो कि ये 4 टॉपिक है, आई एम गोइंग टू गो फॉर द चाइल्ड लेबर. तो फर्स्ट 3 or 4 लाइन्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मीनिंग. विच मीनिंग? पैराग्राफ राइटिंग में यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट समथिंग. आप मीनिंग लिखेंगे जो आपको समझ आता है. पैराग्राफ राइटिंग में आपने मीनिंग लिखा चाइल्ड लेबर पे कि चाइल्ड लेबर एक्चुअली व्हाट यू थिंक अबाउट दैट. आपके अपने व्यूज क्या है चाइल्ड लेबर के बारे में. सो चाइल्ड लेबर, अ चाइल्ड हु इज अंडर 14 इज फोर्स्ड टू वर्क. एक 14 साल का बच्चा जो कि लेबर होने, जो कि बचपन में उसे फोर्स किया जा रहा है 14 साल से छोटे बच्चे को कि आप काम करिए, उसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है. सिंपल सी एक छोटे बच्चे को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए. मीनिंग आया. अब मीनिंग तो हमने लिख दिया 3-4 लाइन में कि और क्या क्या आपके. आफ्टर दैट जो बॉडी फर्स्ट है उसमें हम लिखेंगे कि आखिर इस चाइल्ड लेबर के पीछे रीजंस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल
we are going to start with meaning, and second we are going to write down the reasons why actually a child is indulged in child labor. The first reason is poverty. एक गरीबी, सबसे बड़ा रीज़न है गरीबी. क्यों? क्योंकि अगर एक फादर इतना कमा सके, वो अपने घर को चला सके, तो कभी भी अपने बच्चे को अलाउ नहीं करेगा कि वो जाके मजदूरी करे. इफ़ अ man is capable to take care of his family and feed his family, he never allow or he never wish that his child actually go and work for the family. But if that situation is not there, if that poverty is much more than, if a man is not able to fulfill all the wishes, तो वो क्या करेगा? अपने बच्चे को भेजेगा. सेकेंड चीज़ हो सकती है कि they don't have that kind of knowledge also. They just think कि चाइल्ड लेबर मतलब कुछ कमा के ले आएगा, पढ़ने लिखने से है क्या. So they are not aware of the value of education. The third one may be the child is orphan. Maybe उस बच्चे का कोई है ही नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके पास कोई जरिया ही नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर के अलावा कुछ नहीं कर सकता. तो जब हमारे पास इतना कंटेंट है रीज़न का, तो नेचुरल है हमारा बॉडी फर्स्ट आराम से उसको फिल्म कर सकते हैं. दैट रीजन्स वी आर गोइंग टू राइट डाउन द रीज़न वाई चाइल्ड लेबर, किस लिए एक चाइल्ड को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए. चलिए ठीक है, हमने मीनिंग भी लिख लिया, रीज़न भी लिख लिया. अब बॉडी सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड बॉडी में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस की. अब चाइल्ड लेबर से डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इट्स नॉट ओनली दैट वी एक्चुअली रूल अ चाइल्ड इनोसेंस. इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली. सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एक बच्चे की इनोसेंस और हम उसका बचपन छीन रहे हैं. नो, इट्स समथिंग मोर देन दैट. हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज अ चाइल्ड, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है कि जो जैसा बचपन हमने उस बच्चे को दिया है, वो ऐसा ही बचपन वो सोचेगा आगे भी. अब चाइल्ड लेबर में वो कर क्या रहा है? हम उसे फोर्सफुली बता रहे हैं दैट मनी इज़ एवरीथिंग एंड पावर इज़ एवरीथिंग. जैसा वो बचपन से देख रहा है वही तो चीज़ें वो आगे भी सोचेगा. तो चाइल्ड लेबर इट्स नॉट ओनली कि हम उसका बचपन और उसकी इनोसेंस छीन रहे हैं, हम उसके माइंड का भी जो एक विकास होना है उसको छीन रहे हैं. एक इंसान को जब आप प्यार से, जब वो बढ़ता है तो वो दुनिया में प्यार ही देखता है. लेकिन एक बच्चा जिसने बचपन से यही देखा है कि पैसा ही सब कुछ है और जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं के पास सारा पावर है, तो वो क्या करेगा? ही इज़ गोइंग टू इंडल्ज हिमसेल्फ इन क्राइम. He's going to be attracted by the thieves or the criminals. He's going to join them because he feels that power is everything, money is everything. So if I'm getting that easy money, वो चेन स्नैचिंग में हो जाएगा या किसी को मारना, मर्डरर, क्रिमिनल, इसमें किसी में भी वो रुकेगा नहीं. बिकॉज फॉर हिम मनी इज़ एवरीथिंग एंड इफ़ आई हैव पावर, इफ़ आई हैव मनी, सो आई कैन गेन दैट पावर. सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम एक बच्चे का बचपन छीन रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट कि हम अपनी यंग जनरेशन भी ख़राब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड लेबर. तो अब आपके पास कितना कंटेंट हुआ? आपने उसका मीनिंग लिखा, आपने रीज़न लिखा, आपने डिसएडवांटेजेस लिख दिए. लास्ट में आप उसे कंक्लूज़न लिखेंगे. कंक्लूज़न 2 लाइन्स का होगा एंड दैट कंक्लूज़न कि लाइक वी विश that everyone should get education and not a single child is going to force to live this kind of life. अगर हमारे पास इतना सारा कंटेंट होगा तो कोई भी पैराग्राफ हमें लिखने में we are not going to face any kind of difficulty if we have too much content. Now come to the education. We are going to take one more example and let's take education. What we are going to do? The same way हम एजुकेशन का मीनिंग लिखेंगे. दैट क्या है आपके लिए, एजुकेशन का मतलब क्या है? टू एजुकेट माई सेल्फ एंड एजुकेशन इज़ एक्चुअली आवर राइट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ये हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन. तो हमने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा कि एजुकेशन से ही हम जो हैं हम अपनी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं. लिख लिया, हमारे 3-4 लाइन हो गई. कम टू दिस फर्स्ट बॉडी पार्ट. हियर वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन द रीज़न. Instead of reason, we are going to write down advantages. हम reasons नहीं लिखेंगे, हम advantages लिखेंगे. Advantages क्या है education के? That if a child is educated, he has to understand his rights.
उसे सारे राइट्स पता होंगे, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो उसे अपने हिसाब से समझाए, क्योंकि अ एजुकेटेड पर्सन कैन एक्चुअली लर्न और रीड वट एवर ही वॉन्ट्स. ही नेवर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स दैट कि मैं उसके परसेप्शन बोलूँगा या मैं उसी की बोली बोलूँगा. मेरे पास अपनी बोली है, मैं अपनी जुबान बोलूँगा, बिकॉज आई नो हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग. So education makes us very strong and very powerful also. That when we actually educate ourselves or our kids, they actually become the future of the country. बन जाते हैं. Education is very important. हम सबको पता है. So we are going to write down in first body part advantages we are going to write down. Come to the second body part. What we are going to write down over there? We are going to write down disadvantages. अब now you actually must be surprised that education के disadvantages क्या हो सकते हैं. मतलब education के disadvantages क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं because education policy, when we are actually focused only on theoretical knowledge, so when a child has completed his degree and when he need to face the world, he is not able to, बिकॉज जो हम बुक्स में पढ़ा रहे हैं वो थियोटिकल नॉलेज हो जाती है, प्रैक्टिकल नहीं होती. और फिर वो बच्चा जब बाहर जाके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है तो जो उसने पढ़ा होता है कई बार उसका यूज़ ही नहीं होता है. तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो एक हमारी एक पॉलिसी चलती आ रही है, एक तरीके से पढ़ाई चलती आ रही है, कहीं ना कहीं उससे हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं. अगर नहीं मिल रहे तो वी नीड टू चेंज दैट. We need to make our child personality with practical things. जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखें. If we know how to write down something, then why don't we are going to give presentation also? Improvement in every way. Practical knowledge must be there. That is a disadvantage. Come to the conclusion. Conclusion में क्या आएगा? That we really need a good education policy or good education system so that every child is able to get education as well as he can use that education in his daily life. Okay, now one more thing we can take, success. सक्सेस को अगर हम लेते हैं, मतलब वॉट एवर द टॉपिक कोई सा भी हो आपको. अच्छा, अब पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? यू जस्ट नीड ओनली वन पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज अ क्रिएटिव माइंड. कि हाउ मच क्रिएटिव यू कैन बी, कितना क्रिएटिव आप अपने माइंड को कर सकते हैं और कितना कुछ आप इसमें लिख सकते हैं. अब इसको करने के लिए कैसे? कम टू द सक्सेस. सक्सेस इज़ वेरी डिफर टू एवरी वन. हर किसी के लिए सक्सेस अलग होती है, लेकिन सक्सेस सेम एवरीवन एक्चुअली वांट दैट. सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट सक्सेस. And after that, write down the advantages of success. That when we actually get success, we actually feel energetic. We feel, yes, we are going to do much more. Because when we actually feel appreciated, जब हमें कोई हमारे काम के लिए appreciate करता है, तो we feel कि wow, we are going to do much more work. Yes, I am capable of that. So that success actually, when we are getting success, then we actually put more and more work. We actually push ourselves. हम सक्सेस के लिए और आगे जाते हैं. वी वर्कड हार्ड फॉर दैट. दीज आर द एडवांटेजेस. कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है, येस आई वॉन्ट टू डू दिस. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सक्सेस? समटाइम्स सक्सेस हमारे सर पे चढ़ जाती है. when we get appreciated by everyone and when we started actually getting praise from everybody, तो we actually started thinking, I am the best. मुझसे तो ज़्यादा कोई है ही नहीं. And then we started actually treating others in a very lower way. And that is actually सबसे ज़्यादा सक्सेस का जो बुरा होता है वो ये होता है, जब सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाती है, you started treating those people also, those who help you in your difficult time, you actually treated them also in a very bad manner. So this is a disadvantage. Conclusion, that when we get success, we need to be more humble. Yes, getting success is really very nice, but being a successful person and a humble person makes you a perfect man. Paragraph. The way you are actually going to understand, way you are going to feel it, जब तक आप अपने टॉपिक को फील करके नहीं लिखेंगे, you are not able to get
यू आई एम नॉट सेइंग गुड मार्क्स और समथिंग लाइक दैट, पर जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा पैराग्राफ नहीं आ सकता, आपके व्यूज़। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, हैप्पीनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? दैट ऑल्सो डिफर पर्सन टू पर्सन। किसी एक इंसान के लिए हैप्पीनेस पैसा है, तो किसी इंसान के लिए हैप्पीनेस अगर किसी की मुस्कुराहट है, हैप्पीनेस के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग आपने अपने हिसाब से लिखा कि व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय हैप्पीनेस, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। कम टू द एडवांटेजेस। अब हैप्पीनेस के एडवांटेजेस क्या हैं? हैप्पीनेस के एडवांटेजेस तो सारे ही हैं। इफ़ आई फील हैप्पी आई प्रोड्यूस मोर, इफ़ आई फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। मैं खुश होकर तो सारे काम अच्छे करूँगी। अगर कोई इंसान हैप्पी है तो वो आपको, हमने कई बार सुना है, हर्ट पीपल, जो अंदर से दुखी होते हैं या हर्ट होते हैं वही दूसरों को हर्ट करते हैं। हैप्पी पीपल एक्चुअली मेक्स एवरीवन हैप्पी, क्योंकि वो खुद से हैप्पी है तो वो सबको खुशियाँ ही बांटेगा ना, वो थोड़ी खुशियों के अलावा कुछ बांटेगा। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एडवांटेजेस तो बहुत सारे हो गए इसके, अब डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? नेचुरल है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। डिसएडवांटेजेस होगा दैट हैप्पीनेस सिर्फ हैप्पीनेस तक रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर ये हैप्पीनेस बढ़ के सेल्फिशनेस पे पहुंच जाए तो गलत है। हैप्पीनेस बहुत अच्छा है, दैट आई रियली वांट टू बी हैप्पी, दैट्स रियली वेरी नाइस, बट अगर आई वांट टू बी हैप्पी ओनली, दैट इज रॉन्ग। कि अगर मुझे चीज़ हैप्पीनेस दे रही है फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दे रही है नहीं दे रही है, दैट इज रॉन्ग। सो हैप्पीनेस जब तक हैप्पीनेस रहे तब तक ठीक है। जैसे ही वो सेल्फिशनेस पे पहुंच जाती है, कई बार फैमिली में भी ऐसा होता है कि कुछ हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस के चक्कर में वो सबको हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर मेरी हैप्पीनेस से दूसरों को तकलीफ हो रही है, दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ करेक्ट वे टू लिव योर लाइफ, दैट इज अ डिसएडवांटेज। सो कंक्लूजन क्या होगा इसे? कंक्लूजन ये होगा दैट वी हैव टू चेक that whether my happiness is not going to harm others. अगर मुझे बहुत खुशी हो रही है किसी को हर्ट करके या किसी का मजाक उड़ा के अगर मुझे हैप्पीनेस हो रही है, so that is not happiness. We have to check. Clear? So now whatever topic, अब हम 4 ही टॉपिक को इसमें कर सकते हैं, लेकिन कोई सा भी टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाए, ह्यूमन राइट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने लिखना कौन कौन सा है। आपने रीज़न वाला लिखना है या एडवांटेजेस वाला लिखना है, लेकिन आपने इसी टाइप से, जब आपके पास कंटेंट पूरा होगा, व्हेन यू हैव इनफ कंटेंट, तो आपको एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, एंड योर पैराग्राफ इज गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल, बिकॉज इन पैराग्राफ राइटिंग व्हाट वी वांट टू नो अबाउट योर व्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दैट्स व्हाई आपको पैराग्राफ राइटिंग को सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।